वहाँ पे काम करता था, ठीक है, अपनी स्टडी स्टडी का खर्चा एंड कुछ फैमिली का खर्चा मैं वहां से निकालता था। उसके हाँ बाद मैंने इनकी फ्री पढ़ाई की, यानी 12वीं तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद लोग हाँ बोलते हैं तो ना कि है। हम बाहर मार्केट में काम कर लेंगे, बाहर मार्केट में सारा कुछ ठीक है। अगर मैं बात हाँ करूँ वो बाहर तो है। मार्केट की, ठीक है, मेरे को कंफर्म हो गया कि मैं पढ़ाई से ना करके इनकी आगे जॉब तो मिलेगी नहीं मेरे को, ठीक है। एंड मैंने देखा कि बाहर पढ़ाई करूंगा, जो सॉरी इनकी बाहर पढ़ाई, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैम, तो मेरे को आगे जॉब तो मिलेगी नहीं। उसके बाद मैंने पता क्या सोचा कि देखो मेरे ताऊ के लड़के एंड बहुत सारे बहुत दोस्त ऐसे थे ना, जो इनकी बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खासा वो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इनकी वो लोग कुछ दिन के लिए गांव में आते हैं, ऐसा लगता है भाई इनके पास बहुत पैसा है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक है। तो वो चीज मेरे को ऐसा लगती थी ना कि बाहर ना बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जिस टाइम मैंने पढ़ाई छोड़ के बाद मैं बाहर मार्केट में काम करने गया था, मेरे को एक चीज समझ आ गई, अगर जो तुम कर लोगे ना भाई गाँव में फिर भी ठीक है, शहर में अगर हम कोई अपना काम कर रहे हैं, वहां से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर में काम किया, हम 4 से 5 साल राजस्थान में काम किया है, हरियाणा में मैंने काम किया था। मैं वहां पे मैंने ना एक ठेली लगाई थी अपने छोले कुलचे की, 60 से 70 हजार रुपये वहां पे मैंने खर्च किए थे। अगर मैं बात करूं वहां पे, तो मैंने 3 मंथ के अंदर ओनली वहां पे 10 हजार रुपये कमाए, ठीक है। वहां से जितना मैंने पैसा लगाया, वहां से कोई भी इनके रिसीव नहीं हुआ। एंड दूसरी बात करूं, जब मैंने फारूक को सिस्टम देखा था, मेरे को पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं, ठीक है। नवाब सर ने मेरे को कॉल की थी, मैं अपना काम कर रहा था, मैंने इनकी सारा कुछ सिस्टम समझ लिया था। मेरे को बिलीव यानी कि क्या नहीं होता कि यहाँ पे बारी आती है लास्ट में 2CC की, ठीक है। जब 2CC की बारी आती मेरे को बिलीव नहीं था, हाँ भाई ये सिस्टम सारा ठीक है, फेक है, फ्रॉड है। मैंने उसके बाद नवाब विनोद सर की मीटिंग अटेंड की थी, वहां पे मेरे को क्लियर हो गया, अगर सर कर सकते हैं ना 2CC, अगर ये यहाँ से मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है, तो मैं भी यहाँ से बन सकता हूँ, ठीक है। एंड दूसरी चीज है, मेरे को यानी कि 2CC करने के लिए मेरी फैमिली ने किसी ने हेल्प नहीं की। जहाँ पे मैं काम करता था मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, ना ही तो मेरी सिस्टर ने हेल्प की, बस सिस्टर ने मेरी इतनी हेल्प की कि उन्होंने फैमिली के अंदर कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैंने उनसे मना कर दिया काम मैं कर रहा हूँ, लाइफ मेरी है, तो आगे आपने किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिस्टर ने मेरी इतनी हेल्प की। एंड दूसरी, मैंने फैमिली को कुछ नहीं बताया, क्योंकि लाइफ मेरी है ना। अगर मैं फैमिली को इस काम के बारे में बताऊंगा, मेरे को कम नॉलेज, अगर मैं फैमिली वालों को बताऊंगा उनको इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैंने फैमिली वालों को नहीं बताया, मैंने फ्रेंड सर्कल से अपने पैसे लिए, जो 10 हजार रुपये मेरे पास थे 3 महीने काम करके, वो 10 हजार रुपये करके मैंने यहाँ पे अपना 30 हजार के अंदर 2C लेवल कंप्लीट किया। मैम उसके बारे बाद मेरे पास जो कुछ प्रोडक्ट है फॉर के, वो मैंने यूज किया, फिर मेरे को यानी कि कंफर्म हो गया, हाँ भाई सारा सिस्टम ठीक है, सीनियर से मेरी प्रॉपर बात हो रही है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेरे पास आ गई। और मैम दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि फॉरवर्ड के अंदर जो पर्सनल मेंटरशिप है ना, आज पर्सनल मेंटरशिप की बदौलत आज मैं आपको, अगर मैं उस दिन पर्सनल मेंटरशिप नहीं लगाता, तो आज मैं शायद सुपरवाइजर नहीं होता। ओके सो डियर, आप नवाब सर को या विनोद सर को किसी भी सीनियर को पहले से जानते थे? नहीं मैम, मैं किसी को नहीं जानता था, यानी कि नवाब सर भी वैसे यूपी के हैं, लेकिन मैं जानता किसी को नहीं था। मैम ऐसे मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो अगले दूसरे दिन मेरे पास नवाब सर की कॉल आई। पहले तो मैंने इनसे मना कर दिया, ठीक है, इन्होंने बोला कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो मैम इनसे बात वगैरह की, मेरे को लगा कि अगर मैं अपने काम के साथ साथ 15-20 हजार रुपये कमा लूँ तो ठीक रहेगा। लेकिन क्या था, मैंने इनकी सारा कुछ सिस्टम समझ लिया, मेरे को इतनी क्लियर होगी, अगर जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे काम करके कुछ नहीं कर सकता ना, फॉरएवर कर रहा हूँ, अगर मैं वहां पे प्रॉपर टाइम दूंगा तो अच्छे से कर सकूँ। सर ने 20 बताया, हो सकता है 25 नहीं 30 हजार रुपये कमाने लग जाऊँ। मैं किसी को नहीं जानता था सिस्टम में आने से पहले इनको। अब किसी को नहीं जानते थे, फिर भी आपने एक विश्वास किया ना। सो बहुत अच्छी हाँ चीज है, जी। आपने अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं किया 2CC लेवल के लिए, है ना। अच्छा ये बताओ, हाँ जी जिस मैंने इंसान फैमिली। से आपने जितने पैसे मांगे, क्या उसने उतने पैसे दे दिए थे? 2CC लेवल को अरेंजमेंट करने में दिक्कत आई थी आपको? हाँ जी, हम दिक्कत तो आई थी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे मैंने काफी सारे लोगों से पैसे मांगे थे कि मेरे को भाई 10 हजार रुपये दे दो, 5 हजार रुपये दे दो। फिर वहां से ना मेरे को किसी से पैसे नहीं मिले। मेरे को सर ने समझाया कि प्रिंस, अगर आप आगे बढ़ने चाहते हो, अगर आप किसी इंसान से पैसे लोगे ना, तो 10 हजार या 5 हजार आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने उनसे बात करनी कि भाई मेरे को 5 हजार रुपये की जरूरत है, मेरे को 2 से 3 हजार रुपये हो चुके हैं, मेरे को कुछ पेमेंट है ना, वो आप मेरे को दे दो, मैं आपको 1 से 1.5 मंथ के अंदर दे दूंगा। मैंने ऐसे करके 10 से 12 लोगों से इनकी पैसे लिए थे। फिर मैंने यहाँ पर अपना 2C लेवल कंप्लीट किया था। ओके, उसके बाद जो पैसा आपने लिया था वो रिटर्न कर दिया अभी यहाँ से कमा के? आपने खुश हो आज फॉर आवर के अंदर हाँ जी मैं आपने किया? हाँ जी मैम, मैंने 1 से लेके 1.5 मंथ के अंदर जो ही पैसा मैंने इनके यहाँ पे लगाया था, वो सारा मैं रिटर्न कर लिया अभी। ओके जी, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सो विशेष आपके सामने बहुत सारे लोग हैं जो आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू कर दो एक बार सभी का, सभी थैंक यू लोगों का मैम। मेरे पास पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं सभी के, ठीक है। सभी लोग आपको बहुत दिल से दुआ दे रहे हैं, ठीक है। सो अब एक चीज है डियर, आपने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया था, ठीक है, आज आप सुपरवाइजर बने हो, ठीक है। क्या लगता है मैनेजर लेवल तक पहुंचने की मतलब और हिम्मत आ चुकी है, एनर्जी आ चुकी है कि मैं मैनेजर लेवल को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे? भाई मैं, मेरे को तो मैंने लेवल तो छोटा लगता है, अगर मैंने फरवा देखी है ना, तो मेरा ड्रीम जो मैंने लेवल नहीं है, मेरा ड्रीम है ना वो सोरिंग सफायर है, इनकी मैनेजर बनने का है मेरा ड्रीम। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या सोरिंग सपना क्या सफायर है आपका में। प्रिंस? आप सोरिंग सफायर तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है, क्या करोगे इतने पैसे का आप? मैम पैसा अगर इंसान को जितना कम होना, यानी कि जितना भी हो उसका उतना कम ही है। अभी मुकेश अंबानी हम उसके पास ही काफी पैसा है, लेकिन अभी वो आगे काम करके पैसा कमा रहे हैं।
इंसान के पास पैसा जितना मर्जी मैम, पैसे के लिए उसकी हमेशा कमी रहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या करना चाहते हो आप इस पैसे के साथ? क्या पहला सपना क्या है आपका? मैम सबसे पहला सपना मेरा ये है कि जो मेरे फैमिली वाले हैं ना, सबसे पहले मेरे को जो भी है फैमिली की खुशी है ना, यानी कि वो खुशी लेके आनी मैंने अपनी फैमिली के अंदर, ठीक है। बिल्कुल जी क्योंकि जब बिल्कुल। से मैंने अपना जन्म लिया है ना, जब से मैंने अपना होश होश सुधारा है, मैंने अपनी फैमिली के अंदर ना आज तक अपनी माँ को खुश नहीं देखा है। ठीक है, कभी ओके। ना कहीं मैंने ये देखा, कहीं ना कहीं वो बताते तो को कोई नहीं है किसी के में, लेकिन मैंने आज तक ना अपनी माँ को हमेशा रोते हुए देखा है। कभी मैंने अपनी माँ को ना खुश नहीं देखा। हाँ भाई, वो कभी खुश है, उन्होंने मेरे से कभी अपनी कोई दुख दर्द बात है वो बताई होंगी। बहुत अच्छी सोच है डियर आपकी, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, वो भी इस एज के अंदर, है ना। हमारी जो जनरेशन है इस एज के अंदर सोचते हैं कि नहीं, ये तो एज है एंजॉय करने की, ये तो एज है बाहर घूमने की, है ना, बंक करने की। सो आपके सामने है ना, इनकी एज कुछ ज्यादा भी नहीं लग रही मुझे, आप सभी देख ही पा रहे हो, ठीक है। इतनी छोटी सी एज के अंदर एक इंसान अपनी जिंदगी की तरफ, है ना, एक पॉजिटिव कदम लेके वो आगे बढ़े, और इनकी सोच देखो, ये इतनी छोटी एज के अंदर भी आज अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं। क्लियर हुआ? सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। केक कटिंग करें? थैंक यू। आपके ओके पास मैम, करते सीनियर्स हैं। खड़े हुए हैं, ठीक है। मैं विनोद सर को जरूर सुनना चाहूंगी। सर, आज आपकी टीम के अंदर अचीवमेंट हुई है, ठीक है, क्या कहना चाहोगे आप? क्या मैसेज है आपकी तरफ से? सो मैम, जितने भी पर्सन यहाँ पे सुन रहे हैं ना, मैं यहाँ पे आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूंगा। अभी दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, एक भट्टे पे काम करता था, है ना। और इस बिजनेस में डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का भी, हाँ यार मैं फॉरएवर करूंगा। बहुत बड़ी मुश्किल के साथ 2cc किया, लेवल कंप्लीट किया। देखो दोस्तों, पैसा कमाना खुद बड़ी बात नहीं है, बाहर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बट आपकी वजह से कोई कामयाब हो जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को नहीं पता था भी यार मैं किसी को कामयाब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं मैनेजर बना, और आज मेरी टीम में प्रिंस जी, ठीक है, यूपी से निकल के, जिनको मैं जानता भी नहीं था, ये भी मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर, ठीक है, बन चुके हैं। और यही नहीं, और बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे लोग मेरी टीम के अंदर पैसा कमा रहे हैं। और यार मैं बोलता हूँ यार, ये बिजनेस है ब्लेसिंग का। आप किसी को रोजगार दोगे ना, तो लोग आपको, ठीक है, दुआएं देंगे। लोग बोलेंगे भी थैंक यू सो मच यार, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मेरी जिंदगी किसने बदली? कृष्ण सर ने। आज मैं उनको सारी जिंदगी थैंक यू बोलता हूँ भी, उनकी वजह से 2-2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और आप सोच के देखो दोस्तों, आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे और आपकी वजह से जब कोई कामयाब होगा, वो कितनी ब्लेसिंग आपको देने वाला है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो दोस्तों, मैं आपको यही यही लास्ट में बताऊंगा, स्टार्ट करो यार इस बिजनेस को, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो मैं बोलता हूँ आपके पीछे काफिला होगा क्लैपिंग करने के लिए। ठीक है जी, बाकी रमन मैम, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ओके जी, ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर। सो हाँ जी टीम, आपके सामने है ना, आपने सीनियर्स को भी सुना, ठीक है, और आपने एक न्यू अचीवर को भी सुना। सो अचीवमेंट यहीं पे एंड नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट अचीवमेंट इसी टीम के अंदर हम थोड़े देर के बाद रिवील करेंगे, ठीक है। पहले सर की केक कटिंग की खुशी मनाते हैं, ठीक है। सो हाँ जी, केक कटिंग स्टार्ट कीजिए। केक कटिंग हो रही है। सो कितने लोगों का ड्रीम बन चुका है कि मैम हम जल्दी से जल्दी अपने सुपरवाइजर लेवल की अचीवमेंट करेंगे? क्या बात है जी, क्या बात है, ग्रेट। सो आपके सामने टीम है ना। सो आप सभी पार्टनर्स हो। बहुत खुशी हुई आज मुझे इनको देख के, इनको सुन के, है ना। क्यों हुई डियर? क्योंकि एक दिन ना इन्होंने डिसीजन बनाया था। इनके दिल के अंदर डर था कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर देंगे, है ना। इनके दिल के अंदर डर था कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझे परमिशन नहीं देंगे। इस छोटी सी एज के अंदर इस लड़के ने बिना अपने पेरेंट्स को बताया, है ना, इनके सिस्टर को पता था, ठीक है। सिस्टर ने अमाउंट के अंदर तो हेल्प नहीं की, लेकिन सिस्टर ने इतनी हेल्प जरूर कर दी कि उन्होंने इनको नेगेटिविटी नहीं दी, है ना, कि मैं घर पे बताऊंगी आप ये कर रहे हो ना, नेगेटिविटी नहीं दी। कहीं ना कहीं पे उनका भी हाथ है, ठीक है। सो आपके सामने है ना, कई बार क्या है, इंसान ये सोचता रहता है ना कि मैम मैं किस तरीके से करूं, अगर मेरे से ना हुआ तो, अगर मैं ना कर पाया तो। समझ लो ना, होता है ना कई बार कि मैम मैं डेफिनेटली क्या मैं जीत जाऊंगा। आपके सामने डियर उस इंसान ने एक अननोन इंसान के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज आप सभी के पास कॉल आई थी, ठीक है, एक अननोन इंसान की, जिनको आप नहीं जानते, ठीक है, जो ना आपका दोस्त है ना आपका रिश्तेदार है, ठीक है, कुछ नहीं है वो आपका। उस इंसान की कॉल आई आपके पास। विश्वास करना नहीं करना वो हमारे ऊपर होता है, ठीक है। देखो डियर, नो डाउट आज के टाइम पे मार्केट के अंदर कई बार हम सही चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं, है ना। उन्होंने स्टार्टअप किया, आज उनका स्टार्टअप आपके सामने, ठीक है। मैं उनको कभी नहीं मिली थी, मैंने उनको कभी नहीं देखा, ठीक है। आज देखा तो बहुत खुशी हुई कि हाँ, यहाँ पे हमारे चैंपियन क्लब के अंदर, फॉरएवर के अंदर लोग जीरो से उठ के अपना एक एक कदम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर वो वहीं पे जॉब करते रहते जहां पे उन्होंने 3 महीनों में 10,000 रुपया इकट्ठा किया, समझ रहे हो आप?
3 महीनों में 10,000 रुपए उन्होंने कमाया, उन्होंने इकट्ठा किया। यहाँ पे देखो आप, अब 1 महीने के अंदर कितना कमाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, समझ रहे ना। सुपरवाइजर लेवल उनका अचीव हो चुका है, सिक्योरिटी मिल चुकी है उनको। क्लियर हुआ। सो डियर आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। देखो हम कोई बच्चे नहीं है कि हमारा कोई हाथ पकड़ेगा हमें गलत जगह के ऊपर छोड़ देगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। करना स्टार्ट करो, हर एक चीज हमारे सामने, ठीक है। देखो डियर एक चीज है जिंदगी के अंदर ना, मौका सभी को मिलता है। कोई इंसान इस मौके को धोखा समझ लेता है, कोई इंसान है इस मौके के ऊपर चौका लगा देता है, ठीक है। डिपेंड हमारे ऊपर होता है, डिपेंड हमारे ऊपर होता है कि हमने किस तरीके से करना है। सभी को चांस मिला है। आज से कुछ टाइम पहले, है ना, आज से कुछ टाइम पहले जब आपके पास फॉरएवर नहीं थी, क्या आपके पास एक अच्छी सोच थी? क्या आपके पास कोई रास्ता था? क्या आप वहां पर पहुंच जाओगे? नहीं ना। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहां से मैं 1 लाख रुपया कमा लेती। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसकी हेल्प के साथ मैं अपने लेवल को अचीव कर लेती। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव जिंदगी के अंदर, एक कामयाब वाली जिंदगी के अंदर कन्वर्ट कर देती। समझ लो ना। लेकिन आज सभी के पास क्या हुआ है डियर, एक चांस आया हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं नेक्स्ट अचीवर के, ठीक है। कौन हो सकता है नेक्स्ट अचीवर? थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ चलो मैं आपको, ठीक है। इसी टीम के अंदर अचीवमेंट है। कौन हो सकता है नेक्स्ट अचीवर? मैं हूं मैम जी। क्या बात है, बहुत जल्दी आपका जो सपना पूरा हो, बहुत जल्दी आपका जो सपना पूरा हो। हाँ जी, करें फिर इनवाइट नेक्स्ट अचीवर को। कुछ लोग अपने आप का मैसेज कर रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे एक मैसेज आया, बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी मैम हम अचीवर हैं, भगवान आपका सपना जल्दी पूरा करे, है ना, आप लोग जल्दी अचीवर बनो, ठीक है। लेकिन आपकी अचीवमेंट से पहले आप रियलिटी के अचीवर को हम इनवाइट करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अजय थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, फर्स्टली तो आपने अपना नेक्स्ट लेवल अचीव किया, ठीक है। सो अपने थैंक यू सो जर्नी थोड़ी सी बताना, किस तरीके से किया, क्या आप उस इंसान को जानते थे जो आज आपका लेवल हुआ, किसको क्रेडिट देना चाहोगे, और नेक्स्ट आपने क्या सोचा हुआ है? सो गुड इवनिंग नवाब, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर आपको। आपने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जिसको फॉरएवर के अंदर एंगेजमेंट बोलते हैं ना, सदाई होगी आपकी। आपने उस लेवल को अचीव किया, बहुत खुशी हुई, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपको, ठीक है, कि आपने अपना लेवल कंप्लीट किया। स्टार्ट कीजिए। आज मैम मैं पहले ना स्टार्टिंग में बताने से पहले थोड़ा अपने सीनियर का ना थैंक यू करना चाहूंगा। मिस्टर कृष्ण बॉक्सर सर का, जो चैंपियन के फाउंडर, एंड मिस्टर विनोद सर का। इस सिस्टम के अंदर आने से पहले शायद इन दो कैंडिडेट ने मुझे गाइड ना किया होता, शायद उस चीज के अकॉर्डिंग मुझे नई जो चीजें बताई गई थी उन चीजों के ऊपर मैंने वो चीजें इंप्लीमेंट ना किया होता, तो शायद आज ना मैं यहाँ पे होता। और जो अभी आपको केक कटिंग हुई मिस्टर प्रिंस जी की, ना वो केक कटिंग होती, और राइट और भी टीम के अंदर अचीवमेंट हुई है, तो वो सारी कुछ चीजें पॉसिबल नहीं थी। इस सिस्टम के अंदर आने से पहले मैम मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओनली 10-15 मिनट के अंदर वो सारी कुछ अपनी जर्नी बता के जाऊंगा। इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैम मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश आगरा से बिलोंग करता हूँ। एज ए सिस्टम के अंदर आने से पहले मैंने 10th एजुकेशन कर रखी है। 10th की एजुकेशन करने के बाद मैंने ना फैक्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट किया, दिहाड़ी मजदूरी करना स्टार्ट किया। तो फैमिली के अंदर क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड टाइम मनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। बात की जाए तो इस टाइम की जैसे स्कूल की फीस भी होती थी, तो वहाँ पे जो टीचर्स होते थे ना, प्रिंसिपल, वो स्कूल से बाहर निकाल देते थे, क्यों हमारे टाइम पे ना फीस जमा नहीं हो पाती थी। कई बार क्या होता था कि मैं जो शर्ट होती ना यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म ही नहीं होती थी, कहीं वो फटी हुई होती थी, कहीं जूते फटे हुए होते थे। तो जब स्कूल के अंदर जाते थे वो स्कूल के अंदर एंट्री नहीं लेते थे। तो मैंने देखा जैसे तैसे करके मैंने 10th तो कर ली। 10th करने के बाद फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। जो हमारे फादर साहब थे वो ज्यादा कोई अर्निंग वगैरह नहीं करते थे, ना ऐसा कोई है कि शहर के अंदर कोई काम करते थे। वो एक दिहाड़ी मजदूरी काम करते थे, लोगों के खेतों के ऊपर जाके काम करते थे। जब मैंने देखा यार मेरे पिताजी खुद ओनली 200-250 रुपए ऊपर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, यार इनसे मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। मैंने देखा तो मैंने क्या किया, बाहर काम करना स्टार्ट किया। एज ए सिस्टम के अंदर मैं बाहर जब काम कर रहा था, एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था, तब इस सिस्टम के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। जब मुझे सिस्टम के बारे में बताया गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने सिस्टम के बारे में मना कर दिया कि भाई मैंने ये सिस्टम नहीं काम करना है, ये ऑनलाइन काम के ऊपर मुझे बिलीव नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सिस्टम को प्रॉपर अच्छी तरीके 3 डेज की मीटिंग्स को अटेंड किया। जब मैंने 3 डेज की मीटिंग को अटेंड किया एज ए सिस्टम के बाद, जब मुझे पहले बताया गया कि भाई 1350 रुपये की आपकी एक एडी एक्टिवेट होगी, और एडी एक्टिवेट होने के बाद आप यहाँ पे काम को कर सकते हो और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा।
मैंने क्या किया, मैंने देखा यार 1350 रुपये कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं है यार, कर देते हैं यार। मेरे पास 800 रुपये थे, 800 900 रुपये। मैंने 200 250 रुपये अपने दोस्त से लिए, एक दो दोस्त से और बात की, उससे लिए, और मैंने 1350 रुपये लेने के बाद अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया। जब मैंने आईडी को एक्टिवेट कर लिया, काम मैंने मीटिंग अटेंड की, 6 PM की मीटिंग अटेंड की। ऐसा मुझे बताया गया यहाँ पे कि हमने नेक्स्ट लेवल भी क्वालिफाई करना पड़ता है, वो लेवल होता है 2CC लेवल। जब मुझे 2CC लेवल के बारे में बताया गया, तो मैंने वहां पे मना कर दिया कि भाई मैंने ये काम नहीं करना। अगेंस्ट मैं कैंगुलेशन करना चाहूंगा मिस्टर विनोद सर, थैंक्स फॉर, आज मैं इनकी वजह से, शायद उन्होंने वहां पे मुझे गाइड ना किया होता, इन्होंने ये कह दिया होता चल कोई बात नहीं तू 2CC मत कर, तो सच में आज मैं अपने सिस्टम के अंदर असिस्टेंट मैनेज नहीं कर पाता, और जो इनकम यहाँ तक जनरेट की वो इनकम तक ना पहुंच पाता। सर की गाइडलाइंस की वजह से मैंने एक बार पहले मना करने के बाद भी सर ने मेरे से बात की, मुझे बताया कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने सर को प्रॉब्लम बताई कि सर मेरी जो फैमिली कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा वीकनेस है, सर मैं पैसा इतना अरेंज कर ही नहीं सकता, सर मेरे पास होगा ही नहीं, ना मेरे मदर फादर कहीं काम करते हैं, सर ओनली दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और दिहाड़ी मजदूरी करके वो घर का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। जब मुझे एक चीज बताई, सर ने एक चीज मुझे बताई, मुझे आज एक चीज बता, तेरे घर के अंदर जो फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, क्या वो प्रॉब्लम तो दिहाड़ी मजदूरी करके या फैक्ट्री के अंदर काम करके पॉसिबल है उन चीजों को सोल्यूशन निकाल लेगा? मैंने कहा नहीं मैं सर, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो सर ने मेरे बाद एक चीज बोली, अभी तुम मुझे बता, कुछ टाइम पहले तूने बताया था फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है, और फैमिली के अंदर ना उस टाइम मेरे फैमिली के अंदर 3 से लेकर 4 लाख रुपए का ना कर्जा भी था, 3 से लेकर 4 लाख रुपए कर्जा भी था। तो फैमिली के पास मैं पैसा मांगने से डरता था बहुत ज्यादा, कि मैं फैमिली से किस मुंह से बोलूं कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मैंने अपना 2C लेवल करना है। मैंने एक बार हिम्मत जुटाई, मैंने मम्मी से बात की, तो मम्मी ने मना कर दिया बिल्कुल भी, कि बेटा हमारे पास इतना पेमेंट हो ही नहीं पाएगा जितनी पेमेंट की तू डिमांड कर रहा है, मुश्किल से घर के अंदर खाना खर्चा चल रहा है, और इतने पेमेंट लेके तू कैसे 2C लेवल करे, हम किससे पैसे लेके दें? मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, कोशिश करने के बाद 2 3 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरे ना जो उस टाइम जो लेवल हो रहा था, वो लेवल हुआ था 30,000 रुपए के अंदर। मैंने 7 से लेके 8 हजार रुपए, तो जहाँ पे मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था दोस्तों के साथ, उनसे लेके मैंने पैसा कर लिया था। मेरे पास बचा हुआ था 20 से लेके 25 हजार रुपए। मैंने क्या किया, मैंने अपने फैमिली के अंदर बताया, जब मैंने फैमिली के अंदर बताया, तो हमारे पापा थे, हमारे फादर साहब थे एंड मेरे ब्रदर्स थे, उन्होंने भी मुझसे एक ही चीज बोली कि बेटा सोच ले, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने उनसे एक ही चार बोली, पापा कैसे भी करेंगे ना, एक बार मुझे पैसा दे दो, आने वाली लाइफ में मैं कभी पैसे की डिमांड ही नहीं करूंगा आपसे, कभी भी पैसा नहीं मांगूंगा। और रियलिटी में मैं बात करूं, कभी भी मैंने अपनी फैमिली के अंदर 1000 2000 रुपए से ऊपर मांगे ही नहीं थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने बोला था ना उनके पास कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो एक बार उन्होंने को भी ऐसा लगा कि इतना पैसे करेगा क्या। जब मैंने उन्हें बताया प्रॉपर, पापा ने बताया भाई बता मुझे रियलिटी में करना क्या चाहता है, इतना पैसा लेके करेगा क्या। मैंने उनको बताया कि मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। जब मैंने ऑनलाइन काम के बारे में उन्हें बताया, तो उन्होंने एक ही चीज बताई कि बेटा ऑनलाइन काम के बारे में बहुत से लोगों ने किया है, और लोग ना पैसे लेके चले जाते हैं। लोग तुझे ब्लॉक मार देंगे, तेरे कॉल का रिप्लाई नहीं देंगे। आज कोई पर्सन तेरे साथ कनेक्टेड है, वो पर्सन हो सकता है तेरे कॉल पे कनेक्ट है, रुपया डालने के बाद वो तेरा कॉल ही ना उठाए, क्या गारंटी है इसकी वजह से। मैंने एक चीज बोली थी फैमिली के अंदर कि काश अगर आज तुम्हें 2C लेवल ना करवाया, तो मैं दिहाड़ी मजदूरी करते करते रह जाऊंगा पूरी जिंदगी। जो आपने किया ना पापा, वो काम मुझे करना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है कि मैं पूरी जिंदगी भर दिहाड़ी मजदूरी करूं, और दिहाड़ी मजदूरी में ही अपनी पूरी लाइफ गुजार दूं? तो पापा अब सभी के होते हैं पेरेंट्स, वो ये नहीं चाहते कि भाई मेरा भी बेटा दिहाड़ी मजदूरी करे। तो उन्होंने कहा लेकिन सोच ले तू, मैं करवा तो दूंगा, पर तेरे को फिर से भी बोलता हूँ कुछ अगर गलत हुआ ना, इसके जिम्मेदार तू होगा। मैंने एक चीज बोली मेरे पेरेंट्स को कि अगर 30,000 रुपए लेके मेरी जिंदगी तो नहीं बर्बाद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में कर्जे में डूब जाऊंगा। मैंने भाई अपना काम स्टार्ट करना है, और मैं यहाँ पे कामयाब होकर भी दिखाऊंगा। धीरे धीरे मैंने क्या किया, पापा ने पैसे दिलवाए, वो भी कर्ज पे लेके, लोन पे। लोन पे वो पैसे मिले मुझे, कर्जे पे लेके मैंने अपना 2C लेवल क्वालिफाई किया। 2C लेवल क्वालिफाई करने के बाद धीरे धीरे मेहनत करनी स्टार्ट की, और सर ने जैसे मुझे गाइड किया, जैसे सर ने मुझे जो चीजें बताई, उन चीजों को मैं करता चला गया। और मैं घर से चंडीगढ़ आया, पहली बार जब मैंने सिस्टम में काम किया, लगभग मैंने घर से ही काम किया था। सर ने मुझे सारी कुछ प्लानिंग बताई, मैंने सर से कहा सर मैंने जो अपना लेवल किया ना, वो कर्जे पे किया है। अभी आप जानो सर मुझे कैसे कामयाब करना है, और मेरे पहले ना पैसे यहाँ से रिकवरिंग कराओ। सर ने ना मुझे रिकवरिंग प्लान दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम करोगे तो अपने पेमेंट भी और रिकवर कर लोगे, 1 से 1.5 मंथ लगेगा, पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। तो मैंने उन चीजों पे काम करना स्टार्ट किया। मैं आज भी वो टाइम याद है, मैं 20 तारीख को मैंने 2C लेवल क्वालिफाई किया था। मेरे पास ओनली 10 दिन का टाइम था। 10 दिन के अंदर जैसे सर ने मुझे बताया, मैंने वैसे ही काम किया। इसी सिस्टम के अंदर, इसी प्लेटफॉर्म के अंदर पहला जो चेक था ना मेरा, 18,000 रुपए का था। जब मुझे 18,000 रुपए आ गया सिस्टम पे, मुझे बिलीव हो गया अगर 18,000 रुपए आ सकता है ना, तो नवाब एक दिन 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है।
और 18,000 रुपये आ गया ना तो 1 लाख रुपए तक जा सकता है। वहां से मेरी थिंकिंग चेंज होगी, वहां से मेरा माइंड चेंज हो गया। उसके बाद जो मैंने पैसा कमाया होता, लगभग 15 से 16 हजार रुपये मैंने फैमिली को ड्रॉप कर दिया। फैमिली को देने के बाद जो पेमेंट मेरे पास बची थी 200 ढाई हजार रुपये लेके, वो पैसे लेकर मैं चंडीगढ़ आके यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं चंडीगढ़ आया तो बहुत से दोस्तों ने, मैं बात हूँ, मेरा एक इंस्टाग्राम था, वहां पे ना गालियां वगैरह सेंड करने लगी कि भाई तेरा कुछ नहीं बनेगा। मैंने उन लोगों को एक चीज बोली थी, भाई कामयाब होकर भी दिखाएंगे, तो थोड़ा सब्र कर। किसी भी काम को करने के लिए ना एक दिन के अंदर ही तरक्की मिलती है। किसी काम को करने के लिए ना वहां पे मेहनत करनी पड़ती है, उस फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके बाद वहां पे तरक्की होती है। तो मैंने पेशेंस रखा। और जो फैमिली के रिलेशन होते हैं, आज भी मेरे अंकल जी हैं, उन्होंने मेरे पापा जी को बहुत कहा ना, पापा जी से बहुत कहा, भाई जी से बहुत कहा, आगे पीछे जाकर फैमिली को भड़काने वाला काम किया कि भाई तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा लड़का वहां चंडीगढ़ चला गया, लड़कियों के साथ ये कर रहा है, ऐसे ऐसे काम करेगा, वो तुम्हें बर्बाद कर दे और आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ पुलिस का भी केस करवा दे। तो मैंने उन चीजों को बताया। मैंने पापा से कहा कि पापा 18-19 साल तक, आज तक अगर गांव के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं हुई है ना तो बाहर भी नहीं सुनने को मिलेगी। आज तक अगर गांव के अंदर कोई चीज नहीं हुई ना तो बाहर भी नहीं सुनने को मिलेगी। बस थोड़ा बिलीव करो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे काम किया, पहले ना मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, फिर टीम के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई की, फिर मेरा यहाँ पे चेक वगैरह आया। जब वो चेक मैंने दिखाया लोगों को, जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, अपने स्टोरी वगैरह लगाई और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया, तो उन लोगों ने पता है क्या बोला, मुझे रियल में आता है यार, रियल में इतना पैसा आता है। जब मेरा 42,000 रुपये का पे आउट था, 42,500 रुपये का सुपरवाइजर पे, तो उन लोगों ने बोला क्या रियल में इतना आता है? मैंने कहा नहीं भाई, रियल में नहीं आता, ये एडिट करके लगाया है। मैंने कहा रियल में नहीं आता है, ये एडिट करके लगाया है, और थोड़ा सब्र रख, ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सब्र रख, अभी ये कुछ भी नहीं है। 1-2 ढाई लाख रुपए का जब लगेगा ना, वो भी एडिट करके ही लगाऊंगा। जब 2-2.5 लाख रुपए का लगाऊंगा ना, वो भी एडिट करके ही लगाऊंगा। और उस दिन ना तेरे खलक से आवाज नहीं आएगी, उस दिन तेरे खलक से आवाज नहीं आएगी। जब ये चीज मैंने उसको बोली, तो आज भी बता दूं, स्टेटस देखना ही बंद कर दिया, स्टेटस देखना ही बंद कर दिया। कॉल किया, कॉन्टेक्ट नंबर ब्लॉक में डाल दिया। ठीक है जी। और प्रॉमिस भी किया है, मम्मी से भी बताया मैंने, अपने पापा को नहीं बताया कि मेरा ये चीज हुआ, मैंने मम्मी को बताई सारी कुछ चीज, मैं यहाँ तक सक्सेस हो चुका हूँ। और मैंने प्रॉमिस भी किया इसी साल के एंड तक, मैंने अपनी जो फैमिली से प्रॉमिस किया। पहले सबसे पहली चीज है कि मैंने अपनी फैमिली को इसी सिस्टम के अंदर, इसी साल के एंडिंग तक अपनी जो इनकम ना 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इनकम को टच करना, मैनेजर लेवल भी करना है, और टीम के अंदर बहुत ज्यादा अचीवमेंट करवानी है। और मेरा बर्थडे आता है 5 मई को, मैंने अब वो भी प्रॉमिस किया। मेरे घर ना एक, मैं बात हूँ, ऐसा घर है 2 रूम है उसके अंदर, वो भी कहते ना कि पहले कच्ची मिट्टी का घर बना हुआ है, उसको को तोड़ के, भाई वो ना चूने लगा था बहुत ज्यादा, उसको भी तोड़ के ना उन लोगों ने क्या कर लिया, एक रूम बना लिया, और उसी रूम के अंदर वो सभी लोग सोते हैं। और जब बारिश होती है ना, तो वो, मैं बात हूँ, कमर से नीचे तो वो गड्ढे में है। जब बारिश होती सारा पानी होता ना उस घर के अंदर चला जाता। जो मेरी माँ है ना, आज मुझे दिन याद है, हम लोग सभी सो जाते हैं, जो मेरी माँ और मेरे पिताजी हैं, वो पानी पूरी रात हो जाती है बाहर निकालते डालते हुए, पूरी रात वो सोते ही नहीं है, गड्ढा करके उसके अंदर से सारा बाल्टियों में से पानी बाहर निकालते हुआ जाता है। तो मेरा पहला ड्रीम ये है कि मैंने सिस्टम अंदर ना, मैं इस यहाँ पे लाख रुपया कमाने के लिए नहीं आया था, मैं सिस्टम के अंदर सारी कुछ चीजें करने के लिए नहीं आया था, लेकिन हाँ, जब इस सिस्टम के अंदर मैं आया तो मेरी थिंक चेंज हो गई, और अभी मुझे लगता है वो सारी कुछ चीज मैं कर सकता हूँ, और मैं उन चीजों के लिए बनाऊं। तो सबसे पहले मेरा ड्रीम है कि अपनी मम्मी पापा के लिए एक अच्छा घर गिफ्ट करना, और उनको वो जिंदगी देना जो आज के टाइम में ना लोग गवर्नमेंट जॉब से लग जाते हैं, वो अपने माँ बाप को वो जिंदगी नहीं दे सकते, मैं उनसे बेटर जिंदगी दे के दिखाऊंगा। क्या बात है जी, क्या बात है। सो आपके सामने है ना टीम के, कहाँ से उठ के जो इंसान आज कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, और जी मैं, कमिटमेंट देखिए कितनी बड़ी है। ठीक है, एक वो घर है जो बिल्कुल कच्चा था, जिसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, उसके अंदर कितनी सारी खुशियां जाएंगी, है ना। और अपने आप के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं जी, है ना, कि ये उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां तक लोगों की सोच भी नहीं जाती। समझ रहे हो ना, लेकिन वही लेकिन चीज है। बात थी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मैम। जब मैंने ना स्टार्टिंग किया था इस काम को, तो मैं बात करूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे आई थी 2 3 लेवल करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के अंदर गिड़गिड़ाया था। आज जितने भी पर्सन बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन से स्टेट से बैठे हो, कहाँ कहाँ से बैठे हो, बहुत सी गर्ल्स होंगी, बहुत सी बॉयज होंगे, और बहुत सी इसमें हाउस वाइफ भी हो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा डिगर आप सभी लोगों को, भाई एक बार ना ट्रस्ट करके स्टार्ट करना। आज मेरे साथ जो सीनियर खड़े हैं मिस्टर विनोद सर, इन पे मैंने एक बार ट्रस्ट किया था, टोटली अपनी लाइफ चेंज कर दी है। और इनकी सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं हजारों लोगों की जिंदगी को भी चेंज करूंगा, हजारों लोगों की मैं जिंदगी को भी चेंज करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और इस सिस्टम के अंदर ना वहां तक जाके दिखाऊंगा, जो लोग थिंकिंग होती ना कि भाई एक जॉब मिल जाए, मैंने उनकी थिंकिंग को ना ब्रेक करना है, मैंने उनकी थिंकिंग को ना तोड़ देना है।
उससे ज्यादा लिमिट तोड़ पैसा कमा के दिखाना है। और आने वाले टाइम में जिस गांव के अंदर मैं रह रहा हूँ ना, उस गांव में सबसे ज्यादा रईस बन के दिखाना है, सबसे ज्यादा एंगेज में पैसा कमा के दिखाना है। आज मेरे गांव के अंदर ना मुश्किल से मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की जॉब है, कोई वहां पे प्राइवेट टीचर है जो उन लोगों ने 15-15 20-20 साल ऑलरेडी उन्होंने पढ़ाई की, स्टडी की है, उनके सर के बाल ना उड़ चुके हैं मैम, सर के बाल उड़ चुके हैं। पर आज पता है कितने रुपए पे वो पढ़ा रहे हैं? ओनली 7 से लेके 5 हजार रुपए पे, ओनली 7 हजार से लेके 5 हजार रुपए पे। उन्होंने अपने घर की ना कभी भी ना मैं बात करूं, वो पैसा भी अरेंजमेंट कर जो उनकी मम्मी पापा ने उनके एजुकेशन के ऊपर लगाए, वो पैसा भी उन्होंने रिकवर नहीं कर पाया। कमाने की तो बहुत बड़ी दूर की बात है, उनके मम्मी पापा के पास सारी कुछ चीज थी, सारी कुछ सुविधाएं थी, पर मेरे मम्मी पापा के पास कुछ नहीं था ना, पर उनसे ज्यादा बना के दिखाना है और उनसे ज्यादा कामयाब होके दिखाना है। बस एक ही चीज है भाई, मैं सिस्टम के अंदर एक ही चीज पे बिलीव करके आया हूँ, मेरे सीनियर जैसी चीजें मुझे मेरे सीनियर ने बताई हैं, उन चीजों पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं बात करूँ यार, हर इंडस्ट्री के अंदर आप कहीं भी चले जाना, वहां पे यार कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे साथ आज जो पर्सन खड़े हैं मिस्टर विनोद सर, ये मेरे माँ भी हैं, ये मेरे बाप भी हैं, और ये मेरे फ्रेंड भी हैं। हर एक चीज की तरह अगर मैं यहाँ पे कोई चीजों में अटका हूँ, मुझे कोई समझ में नहीं आई, तो एक फ्रेंड की तरह समझाई। अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो एक भाई या एक पिताजी के थ्रू वो चीज मुझे वहां पे गाइड की है, वहां पे मुझे प्रॉपर समझाया कि नहीं नवाब ऐसे कर, ऐसे बढ़ेगा, इतनी सपोर्ट की ना। मैं सच बता रहा हूँ, वो चीज हो जाए सूरज के सामने चिराग को जलाना, सूरज के सामने चिराग को जलाना, वो बात हो जाएगी मैम। तो एक ही चीज है, इतने ही पर्सन बैठे हैं भाई, एक बार समझ लेना, जिंदगी के अंदर ना आप डिग्रियां बहुत कर लोगे, वहां बहुत पैसा लगा लो, बाहर अपना कोई काम भी स्टार्ट करोगे, वहां भी लाखों रुपए लगाओगे भाई। पर आज आपकी सोच के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर है भाई। अगर आज काम स्टार्ट कर लिया ना, दूसरी लेवल, जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है एक बार बिलीव करो उस पर्सन पर, विश्वास करो, और उसके कहने पर ना अपना लेवल स्टार्ट करो, और जो बंदा वो बताता है वैसे काम करना स्टार्ट करना। डेफिनेटली जहां तक मैं आया हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है आप मेरे को भी बीट कर जाओ, ये सिस्टम वो है, आने वाले टाइम में हो सकता है आप मेरे को बीट कर जाओ भाई। तो एक ही चीज है, जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है उसकी गाइडलाइंस पे चलना। और बहुत ही जल्दी हमारे सिस्टम में मेंटरशिप सेशन होते हैं, जैसे अभी मेरे टीम के अंदर मिस्टर प्रिंस जी का भी लेवल हुआ था, उन्होंने केक कटिंग की है, तो उन्होंने बताया मेंटरशिप सेशन, वो मेंटरशिप सेशन वो है भाई जो चैंपियन के फाउंडर उस मेंटरशिप सेशन को ना डिजाइन करते हैं। अगर आप उस मेंटरशिप सेशन के अंदर आ जाते हो ना, उस मेंटरशिप सेशन के अंदर उनकी बताई हुई प्लानिंग के ऊपर, उनकी बताए हुए आइडियाज के ऊपर काम करते हो, तो डेफिनेटली जो पैसा आपका जो पेमेंट लगी हुई ना, 1 से लेकर 1.5 मंथ लगेगा, वो पैसा भी रिकवर हो जाएगा। और उसके बाद ये आपको पहले ही बताया गया होगा, यहाँ पे सिर्फ एक बार 2 CC लेवल करनी है, बार बार नहीं करनी। तो डियर एक बार स्टार्टअप करो, जिसके भी साथ हो ना विश्वास करो, और एक बार ना अपना लेवल करने के लिए जिद भी करनी पड़ सकती है यार, जिद भी करनी पड़ सकती है। मेरे मम्मी पापा नहीं मार रहे थे यार, मेरे मम्मी पापा को नॉलेज नहीं थी, वो कभी स्कूल के अंदर नहीं गए हैं, कभी भी वो स्कूल के अंदर नहीं गए हैं, वो सिर्फ अनपढ़ हैं, और ना ही उन्हें ये पता है फोन पे क्या है, पेटीएम क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता है। पर मुझे पता था, क्योंकि मीटिंग्स मैंने अटेंड की थी, सीखा मैं था, लर्निंग मैंने ली थी, मुझे पता था इन फ्यूचर मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे माँ बाप को नहीं पता था, मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि इन फ्यूचर तेरा क्या बनने वाला है, तू क्या करने वाला है, क्या सिस्टम है। पर मुझे पता था, मुझे पता था कि मैंने भाई करना क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक ही चीज है भाई, स्टार्ट करो। तो प्रॉब्लम हर जिंदगी में आती है, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। एक चीज और आपको बोलूंगा भाई, जब स्टार्टिंग करोगे ना किसी भी काम को, अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तभी सक्सेस मिलेगी। नो पेन नो गेन, एक चीज हमेशा याद रख लेना, प्रॉब्लम नहीं है सक्सेस नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो सक्सेस है। तो आपने ढूंढना है भाई हमने लेवल करना कैसे। इतनी बड़ी कोई अमाउंट नहीं है कि आप पे 30,000 रुपये होगी नहीं, भाई आप कर सकते हो यार। बस एक ही चीज सोच के देखो, जब आपके मम्मी पापा बड़ी बड़ी डिग्री कराने के लिए लाखों रुपए आपके ऊपर लगा सकते हैं, अगर कोई सरकारी जॉब निकलती है वहां पे जॉइनिंग लेटर लेने के लिए, जब वहां पे वो लाख रुपए घूस भर सकते हैं, क्या आप 2 CC नहीं कर सकते 30,000 रुपए की? लालच है भाई, अगर 2 CC लेवल ना कर सको तो आप आज सोच रहे हो यार 2 CC ना कर सको ना, लालच है यार आप पे, ठीक है जी। आपके माँ बाप से बढ़ के 2 CC की पैसा नहीं है, ना उसकी अमाउंट ज्यादा है, आपके माँ बाप के सपनों से बढ़ के नहीं है, आपकी कैरियर से बढ़ के नहीं है। अंडरस्टैंड करो भाई, स्टार्ट करो जिसके भी साथ हो ना। तो बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं इस मीटिंग के बाद शायद आपको ना दिखूं, इस मीटिंग के बाद शायद आपको कभी मैं ना नजर आऊं, पर एक चीज बता के जाऊंगा, जितने भी पर्सन बैठे हैं, अगर मेरी बातों को ना 3 4 5 जितने भी पर्सन ने समझ के मेरी बातों को फॉलो करके अपना 2 CC लेवल कर लिया, इन फ्यूचर भाई वो अपनी जिंदगी चेंज कर लेगा। और जितने पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, एक बार सोच के देखो भाई, आप इस सिस्टम के अंदर आने से पहले
आज आपकी जो भी एज है, एक बार फील करके देखो कितनी एज है आपकी, और इस एज पर भी आप ना आज ये सोच रहे हो कि यार 2cc मेरे पास पैसा नहीं हो रहा है। तो पहले ये डियर फील कर लो, इस सिस्टम में आने से पहले कितना पैसा लगा चुके हो अपने ऊपर, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया आपने। कोई भी चीज फ्री की नहीं है डियर। पर हाँ, मैं कहता हूँ इस सिस्टम अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं यार। इस सिस्टम के अंदर एक परचेसिंग है, वो है 2cc लेवल के प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ना आपने कभी यूज किए हैं, ना आपकी फैमिली के अंदर कभी यूज हुए हैं। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है भाई वो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हो भाई। एक बार उन प्रोडक्ट को यूज करो, सिर्फ फैमिली के अंदर एक बार यूज कराने, उनके रिजल्ट देखने, और आपने अपना काम स्टार्ट करना। जो एडी है उस एडी पे 2000 पॉइंट ले आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप जिनके साथ हो ना, वो पर्सन आपको धक्के मार के बना देगा, इस बात की मेरी गारंटी है भाई। मैंने इस सिस्टम के अंदर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे सिस्टम के अंदर बात करने का भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। आज जितना भी बोल पा रहा हूँ ना, जितनी भी बात है समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, तो भाई इस सीनियर की वजह से, मिस्टर कृष्ण सर की वजह से। मेरे अंदर जो भी क्वालिटी है ना, तो सब इन्हीं की नॉलेज की वजह से, इनकी गाइडलाइंस की वजह से, इनकी सपोर्ट की वजह से यहाँ तक हूँ। तो एक ही चीज है भाई, आप भी अपना स्टार्ट करो। जो भी पर्सन है आपके साथ ना, मैं तो कहता हूँ यार, भगवान ने उस पर्सन को आपके साथ कनेक्ट कराया है। मेरे लिए यार भगवान है ये पर्सन आज, जिस कैंडिडेट ने मुझे यहाँ तक, मिस्टर विनोद सर ने सपोर्ट किया मुझे इतना, और समझाया मुझे, तो आज मैं थैंक्स दिल से करता हूँ। और बहुत ही जल्दी इन्हीं की सपोर्ट वजह से मैं हजारों लोगों की जिंदगी चेंज करने वाला हूँ, और घर की पूरी कंडीशन में अपनी करने कंडीशन तो दूर कर ही दूंगा। और जो लोग मेरे साथ काम करे ना, मेरा प्रॉमिस है, वो पर्सन का, एक एक पर्सन का ना, जो भी ड्रीम है, वो ड्रीम कंप्लीट करके दे, क्या बात है वो सर, ड्रीम कंप्लीट करके दूंगा। बहुत बहुत बढ़िया बात है सर। बाकी सो मैं आपके लोगों से सामने वही टीम है कहता ना, हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीजें बाकी मैं उन्होंने लोगों हमारे से साथ वही- शेयर की है, ठीक है। सो आप जितने भी पार्टनर्स हो रेडी हो जाओ, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतनी क्लैरिटी के बाद कोई और क्लैरिटी भी बाकी है ना। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक पल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। आपके सामने डियर सब कुछ सामने, एक दिन इन्होंने भी जीरो लेवल से स्टार्टअप किया था, बट आज जे अपनी मंजिल के बहुत पास में, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने मैनेजर लेवल के केक को लेके आएंगे, ठीक है। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर केक कटिंग करें। हाँ जी मैम, बिल्कुल जी। सो एंजॉय करो टीम, इनके केक को आपके सामने है ना। क्या बात है जी, क्या बात। सो आपके सामने टीम है ना, केक कटिंग हुआ। सो मेरे को खुद को मेरी अचीवमेंट वाला दिन याद आ गया ना। बहुत खुशी होती है। जिंदगी का ना ये बहुत ही अमेजिंग टाइम होता है, अमेजिंग डे होता है ना। लगता है कि बिल्कुल हमने जिंदगी में उस मुकाम को हासिल कर लिया जिसके लिए हम पैदा हुए, ठीक है। सो भगवान करे ये टाइम आप सभी की जिंदगी में बहुत जल्दी आए, ठीक है। क्लियर हुआ। भगवान करे ये टाइम आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आए। कैसी हो मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सिस्टर, मैं भी ठीक हूँ। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है। आपका लेवल कंप्लीट हुआ है, थैंक यू मैम। सभी की तरफ से आपको दिल से शुभकामनाएं, ठीक है। सो आप थोड़ा सा बताइए, आपके पास टाइम बहुत कम है, 5 से 7 मिनट की टाइमिंग रहेगी आपके पास, ठीक है। आप बताना कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आज आपने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है, बहुत सारी लड़कियों में से निकल के आपने अपना आज एक डिसीजन जो आपने बनाया था वहां पे है ना, आपको कामयाबी मिली है। आपको कैसा फील हो रहा है? थैंक यू मैम, पहले मुझे अनम्यूट करने के लिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम, क्योंकि वैसे मैं बताऊं थोड़ा मेरे बारे में मैम, मेरा नाम गुमानी है, मैं राजस्थान बाड़मेर के से बिलोंग करती हूँ। और मैम मैं प्रेजेंट में मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ। और जैसे मैंने इस सिस्टम को शुरुआत किया था, तो मेरे अपलाइन प्रिंस सर ने मुझे एक बार सिस्टम दिखाया था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा मैम कि फ्रॉड है, तो मतलब कि आपको पता हाउस वाइफ होती है तो दिक्कत होती है थोड़ी बहुत हस्बैंड जी को फैमिली को मनाने के लिए। तो मैंने सर का वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि सर ने मुझे बिलिंग्स के बारे में बताया था। लेकिन उसके बाद मैम दोबारा 2.5 से 3 मंथ के बाद में सर का मेरे पास में दोबारा कॉल आया था। और सर ने मुझे 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन दिखाया, अच्छे से समझाया। तो प्रिंस सर ने अच्छे से सारी चीजें मुझे गाइड की। उसके बाद में मैंने भी इस सिस्टम को स्टार्टअप किया। तो उसमें एक आता है, जैसे हमें मिनिमम जो बिलिंग करनी होती है 1350 की, जो हमारा स्लॉट होता है। तो उस टाइम सर ने बताया था कि आपके पास में 2 घंटे का टाइम है, आप अपना स्लॉट करिए। तो वहां पर क्या मुझे दिक्कत आ गई, क्योंकि फैमिली ने मैंने पहले भी बता नहीं रखा था कि मुझे कैसे मतलब कि यहाँ पर पैसे लगते हैं। तो मैंने मम्मी को बताया था, मुझे लगता था कि मम्मी मेरी सपोर्ट करेगी। तो मम्मी को बताया था, मम्मी ने कहा कि बेटा अभी तो तू मतलब कि कहते हैं ना कि बेटी पराये घर की हो जाती है, तो कि मेरे पास में कि पैसा नहीं है। तो मैंने फिर हस्बैंड जी को कॉल किया, तो हस्बैंड जी ने कहा कि भाई आप जानो आपका काम, मैं आपकी सपोर्ट नहीं कर। उस टाइम मुझे हस्बैंड जी ने ब्लॉक भी मार दिया, तो मैं ये एक टाइम के लिए।
लेकिन उस टाइम फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मॉर्निंग में सर ने फिर से मुझे समझाया, कॉल किया कि भाई आपके ड्रीम है करने का। मैंने कहा सर मुझे तो किसी भी हाल में करना है। तो मैंने भाई मम्मी पापा सभी को, भैया को भी कहा, तो भैया ने कहा, भैया मेरे अभी पास में खड़े हैं, तो कहा कि ये फ्रॉड है दीदी, इसमें मत जा तुम। लेकिन फिर भी मुझे वही करना था, तो मैंने किसी अदर बर्दर था उसे कॉल किया, पहले 800 रुपये उनसे लिए, फिर ऐसे करके 500 रुपये दूसरे दिन लिए, वैसे करके मैंने अपना स्लॉट कंप्लीट किया था मैम। और उसके बाद में जैसे हमें 1 से 2 दिन और भी जैसे हमने क्लास ज्वाइन की ऐसे से, तो उसके बाद में क्या है, फिर जैसे कि हमारा जो 2CC रहता है कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2CC। तो मैम मैंने एक बार तो मुझे जमीन जो है ना पैर की तले से जो खिसक गई थी, क्योंकि मेरे लिए 1300 रुपये भी इतने बड़े थे। क्योंकि भाई अगर मैं गर्ल्स होती मम्मी को पापा को फिर से भी मना सकती थी, लेकिन मम्मी ने वहां पर मुझे डायरेक्टली मना कर दिया था कि अभी बेटा तुम जानती हो कि यहाँ पर हमारे पास में पैसे नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने फिर से हस्बैंड जी को कॉल किया, तो हस्बैंड जी का वो नंबर तो ब्लॉक ही जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये उसने पहले भी कुछ ऐसी कंपनियां आई थी हमारे सिस्टम तो कि फ्रॉड होता है। तो मैंने हस्बैंड जी को वही फिर से कॉल किया, अदर फोन से किया, तो उससे ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि दूसरे फोन से मुझे कभी कॉल मत करना। तो मैं बताऊं मैम, मैंने स्टार्टअप बहुत ही मुश्किल से किया था, लेकिन वैसे मैंने मेरे मामा जी के लड़के को कॉल किया, मैंने उनसे थोड़ा बहुत पैसे लिए, 1000 2000। वहां पर क्या हमें पहले एक कॉम्बो करना होता है 5 से 7 हजार का। तो मैंने वैसे करके धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल से कॉल करके वहां पर 5 हजार का कॉम्बो किया। हर सर ने मुझे 3 से 4 दिन का और टाइम दिया, मैंने वहां पर अपना किया। सर मैं एक मैम बात बताऊं तो बहुत ही मुश्किल से किया था, क्योंकि मैंने खुद ने मेरे जो गहने हैं जैसे कि गले में जो होता है, जैसे कि फूल वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो वो मैंने गिरवी रखा था। लेकिन आज मैं बताऊं, आज भी किसी को मेरे फैमिली को पता नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। आज सभी सुन रहे हैं मैम मेरे पास में। लेकिन ऐसा करके फिर मैंने अपने स्टार्टअप किया, और सर ने, प्रिंस सर ने, नवाब सिंह सर ने और विनोद सर ने और क्वेश्चन बॉक्स सर की, मतलब कि उन सभी की प्लानिंग की वजह से मैंने इस धीरे धीरे काम को स्टार्टअप किया, समझा सीखा, सारा कुछ किया, और अपना आज जो सुपरवाइजर लेवल मैंने कंप्लीट किया है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिस टाइम है ना आपने स्टार्टअप किया, आपके पास कितनी सारी मुश्किलें आई, ठीक है। एक टाइम आपके हस्बैंड ने भी आपको ब्लॉक कर दिया, कहीं से कोई भी हेल्प नहीं मिली, ठीक है। फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, क्या ऐसा रीजन है सिस्टर, आपको क्या चाहिए था फॉरएवर से कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया? मैम रीजन एक ही था, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे मम्मी भाई कहते ही कॉल करते, अगर मम्मी मेरी सपोर्ट करती, तो आपको पता है अगर हमारी कहते ही कोई कॉल सपोर्ट कर देता ना, तो हमें ये नहीं पता होता हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। लेकिन उस दिन मुझे ये पता चल गया भाई, मम्मी जिसने मुझे जन्म दिया वो मम्मी मेरी सपोर्ट नहीं करी है, और जिसे मुझे लाइफ पार्टनर बनाया जो मेरे हस्बैंड है, उसने भी ओनली 500 800 रुपए के लिए मुझे ब्लॉक मारा है। तो वो बंदा मेरी लाइफ को क्या क्या सेट करेगा, ठीक है। तो इसी की जुनून की वजह से अब फिर मैंने ये सोच लिया शायद मुझे कुछ भी करना पड़े, तो उसी के मैंने वहां पर किया स्टार्टअप। बस मेरा यही रीजन था, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेबी है, 13 से 14 मंथ का है। बस उसका कैरियर में है ना वो खराब नहीं करना चाहती। मैंने सोचा भाई देखो मैं स्टडी की थी, मुझे फैमिली ने भी यही बोला था, क्योंकि भैया दीदी सभी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उसने कहा आप जितनी स्टडी करोगे तो पैसा हम दे देंगे, लेकिन ये कोई थर्ड वाले सिस्टम में नहीं आना है। लेकिन मुझे एक ही लगता भाई स्टडी मैं करूंगी, मुझे पता था मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में भी कितनी जॉब मुश्किल हो रही है। अगर मिल भी रही है तो 10 से 15 हजार में मिलेगी। और आपको पता है आज के टाइम में महिला है जो घर का काम करके फिर कब जॉब पे जाती है, लेकिन वहां पर भी हमारे मार्केट में जो गर्ल्स है जो हाउस वाइफ है सिक्योर नहीं है ना। तो इसी वजह से भाई मैंने अपना डिसीजन बनाया, इस सिस्टम में शुरुआत की। भाई मुश्किल मुझे बहुत आई थी, मैं बताऊं कि एक टाइम के लिए मुझे सर ने, मैंने मम्मी से भी मिलाया था, लेकिन मम्मी को क्या, हमारी यहाँ पर बाड़मेर से इतना हिंदी हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने ये सुना कि ये सामने वाले जो सीनियर है वो गालियां दे रहे होंगे, मतलब उसे कुछ से प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ। फिर भी मैंने मम्मी को अच्छे से समझाया, क्लियर किया, और अब फिर मेरा स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी मम्मी ने इतना कहा बेटा अगर तेरे पास में पैसा है तो कर ले, लेकिन आपको पता है जो भाई हस्बैंड जी मना करते हैं ना, फिर फैमिली कोई भी हो वो हमारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जुनून था करने का। आज भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और सभी फैमिली वाले भी मेरे पास में खड़े हैं, सभी ऐसे से सुन भी रहे हैं, मतलब कि एक बहुत खुद फ्रेंड बनना। बहुत ज्यादा खुशी हुई, ठीक है। आपने एक उस सिचुएशन में से निकल के अपने आप को खड़ा कर दिया ना, जहां पे बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के हर दरवाजे को बंद कर देते हैं ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, फिर भी आपने ऑप्शन निकाली, ठीक है। ट्रस्ट मी, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे तक जाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पैसा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आती जाती चीज है, लेकिन यहाँ पे एक हिम्मत होना बहुत जरूरी है, और वो हिम्मत आपके अंदर है, ठीक है। बहुत हाँ जल्दी जी। एक मैनेजर लेवल के ऊपर मिलके बन के हमें जरूर मिलना। बात मैं बताऊंगी कि मतलब कि वहां पर तो जैसे कि हमारे 3 दिन सिस्टम, वो तो स्टार्टअप तो मैंने कर लिया, वो तो मेरी मेहनत थी, लेकिन इस मेहनत को कहते हैं रंग वही लाते हैं। जैसे कि हमारे सीनियर है मेरे प्रिंस सर अपलाइन है, नवाब सिंह सर है, विनोद सर और क्वेश्चन बॉक्स सर, इन सभी की सपोर्ट की वजह से इसने मेरा A to Z सारा कुछ क्लियर सिखाया, मुझे समझाया,
और पर्सनल मेंटरशिप का मैं पार्ट बनी थी, उसकी वजह से आज मैं मेरा सुपरवाइजर कंप्लीट हुआ। तो मैं सभी को यही बताऊंगी, जितनी भी हाउस वाइफ है, सभी कहते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स मना करे या फिर कोई भी मना करे, हस्बैंड जी, देखो मैं इस सिचुएशन से उठ के मैंने अपने काम को स्टार्टअप किया। तो भाई कोई भी गर्ल्स हो, हाउस वाइफ हो और बॉय, सभी अपना स्टार्टअप करो और हमारी जो पर्सनल मेंटरशिप आ रही है उसका पार्ट बनो। उसकी वजह से आज मैं भी अपना सुपरवाइजर के जो लेवल है वो कंप्लीट कर पाई हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत खुशी हुई सिस्टर। अगेन हम सभी की तरफ से, यहाँ पे आप मैसेज भी देख पा रहे हो ना, सभी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, सो केक कट करिए फिर। हाँ बहुत जी, हाँ जी। इंतजार कर रहे थे आप इस चीज का, स्टार्ट कीजिए। ग्रेट, क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक थैंक यू यू सो मैम। वेरी मच। अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सो आपके सामने टीम है ना, एक हाउस वाइफ जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर गिव अप नहीं किया। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई उनके सामने, है ना, उनके हस्बैंड ने भी मना किया, फैमिली ने भी मना किया, इन लॉज ने भी मना किया, मायके वालों ने भी, मतलब जिंदगी के अंदर कोई सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो आज उनकी हिम्मत की जो मेहनत है वो आपके सामने, समझ रहे हो ना। सो सेम सिचुएशन बहुत सारे लोगों के पास अभी होगी, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, बट फिर भी क्या है, जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं पे एक छोटी सी उम्मीद है। जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं पे एक छोटी सी उम्मीद है कि हाँ हम भी बहुत आगे तक जाएंगे और हम भी बहुत आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को और वेट ना करवाते हुए हम हमारी नेक्स्ट अचीवमेंट पर जाते हैं। ठीक है, जो अचीवमेंट है जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल की। सो रेडी हो सभी? वैसे आज ना, मतलब कितना टाइम हो चुका है फिर भी मन नहीं भर रहा ना मीटिंग से। मतलब ये है कि कितने न्यू लोगों का चेहरा सामने आ रहा है ना, और कितनी बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट हो रही है, और सभी लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है और कितने ज्यादा खुश हैं अपनी जिंदगी के अंदर। उन लोगों ने एक नेक्स्ट जो मुकाम है उसको हासिल किया। ठीक है, सो हाँ जी मिस्टर सकत्तर, आप रेडी हो? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऑल क्लियर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम, बताइए, आप बहुत बहुत बताइए। बधाई हो आपको, थैंक यू आपके मैम, नेक्स्ट थैंक यू सो लेवल मच। की आपने अचीव किया, आपकी मेहनत रंग लेके आई। ठीक है, बहुत। और आज से 1.5 साल पहले मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। आज मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल को अचीव कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा अपने और बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही, यानी कि लोअर क्लास फैमिली जिसको बोला जाता है, एक तो होती है मिडिल क्लास फैमिली, एक होती है लोअर क्लास फैमिली। यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करने का मैं काम करता था मैं, ठीक है। तो घर में बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। हालातों को देख के बहुत सारे माइंड के अंदर ड्रीम भी थे भी, लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है, घर बनाना है, सपने बहुत बड़े थे। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पोर्ट्स के अंदर जाना स्टार्ट किया। गेम्स वगैरह के अंदर था, मैं कबड्डी वगैरह खेलता था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मैंने अकेडमी ज्वाइन की, मिल्खा सिंह सर के पास आया। मिल्खा सिंह को जानते हो कि बहुत सारे लोग हैं ना। तो मिल्खा सिंह सर के पास आया, मैंने रनिंग स्टार्ट की वहां पे। 5 साल मैंने जानी कि अपनी प्रैक्टिस वगैरह की वहां पे। आर्मी के लिए मैंने 25 जानी की भर्ती देखी। उसके बाद धीरे धीरे घर की जो गरीबी ना बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, घर की बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं ग्राउंड के अंदर बैठा था, मैं बहुत परेशान था कि लाइफ के अंदर क्या होगा, आगे क्या होगा। सभी जगह जाने के फेल होता जा रहा था। आर्मी की कभी रिटन टेस्ट के अंदर आ जाना, कभी मेडिकल के अंदर आ जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में ग्राउंड के अंदर बैठा, तो मेरे ऐसे फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे वर्क है ना, 70 जन के ऐसे वर्क है, तो आप जन के कर सकते, तो चंडीगढ़ चले जाना आप, है ना, ठीक है। तो मेरे को चंडीगढ़ ऐसे बुलाया। जैसे बहुत से लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो मैंने ऐसे, मेरे को बुलाया गया जहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसे ऐसे काम है। तो मैंने बोला था भी चाहे कोई भी काम मिले मेरे को, चाहे टॉयलेट साफ करने का काम मिले, मैं वहां पे जाके मेहनत करूंगा और घर के हालात अपने ठीक करूंगा। तो मैं चंडीगढ़ के अंदर आया। तो मेरी जो अपलाइन है रमन सर, इन्होंने मेरे को गाइड किया। तो मैंने भी ऐसे सिस्टम को समझा, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की, सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझा। पहले दिन तो कुछ समझ नहीं आया, ऊपर से सारी बातें जा रही थी। फॉरएवर का नाम भी नहीं आता था, फॉरएवर का नाम क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नाम ही नहीं आता ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम ही नहीं आता। तो मेरे को भी ऐसे नाम नहीं आता था, हिंदी बोलनी नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। बट धीरे धीरे बिजनेस को सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जब मेरे को पता चला कि जहाँ पे लेवल अप करना होता है, 2cc लेवल कंप्लीट करना होता है ना, तो घर के बहुत ज्यादा बुरे हालात थे, ठीक है। तो मेरे जो पेरेंट्स थे ना, मेरे जो पापा थे ना, उनके चेहरे के ऊपर हमेशा टेंशन रहती थी, क्योंकि दिहाड़ी वगैरह करते थे, मैं भी मजदूरी करता था। तो उनके जो चेहरे पे मैं टेंशन देखता था, हमेशा सोते वक्त भी उनके चेहरे पे टेंशन रहती थी भी, सर क्या हालात है हमारे घर के अंदर, है ना, ठीक है, समझना। कभी जब बारिश वगैरह होती थी ना, जब कोई भी प्रॉब्लम होती थी घर के अंदर, है ना, ठीक है, तो हमेशा टेंशन रहती थी यार, घर के हालात कैसे ठीक होंगे, कैसे होंगे। हमेशा मैं सोचता रहता था उन चीजों के बारे में, ठीक है। बट मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपना। 2cc की बारी आई,
2cc के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। ठीक है, 2cc जब मैंने घर वालों को बताया कि मैंने ऐसे लेवल करना है, लेवल अप करना होता है, तो सर मैम जानी कि उन्होंने बताया कि जब पैसे तुम्हारे पास है नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, मेरी मम्मा ने बोला भी ऐसे तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। ठीक है, उनके पास कुछ गोल्ड की वालियां थी, उन्हें रोते हुए मेरे हाथ पे रख दी कि बेटा यही है, जहाँ तो बना ले जहाँ गवा ले इसको। ठीक है, तो मेरी आंखों में भी उस टाइम रोना आ गया ना। तो मैंने क्या किया, गोल्ड वगैरह लिए, यानी कि वहां पे गिरवी वगैरह रख के अपना अरेंजमेंट किया, यानी कि 15,000 रुपए का अरेंजमेंट किया मैंने। उसके बाद 15,000 में मैंने फिर अपने फ्रेंड वगैरह को झूठ वगैरह बोला भी ऐसे मम्मी को यार प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम घर के अंदर, तो मेरे को इतने पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को काफी लोगों को मैंने कॉल की, 10-15 लोगों को कॉल की मैंने। तो उन्होंने क्या किया, 5-5 हजार का अरेंज करके दिया, यानी कि 15,000 रुपए और 30,000 के अंदर मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया। उसके बाद यानी कि जहाँ पे काम की बारी आती, काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारी डिफिकल्ट आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, चैलेंज आया ना, बट लड़ता गया। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास फोन भी नहीं था, मेरे पास J2 फोन था। उसके बाद मेरे सीनियर ने मेरे को एक फोन गिफ्ट किया, यानी कि मेरे को बोला, सर ने, रमन सर ने बोला भी अगर एक मंथ के अंदर 25cc करते हो, 25cc करते हो, तो आपको मैं फोन गिफ्ट करूंगा। यानी कि लैपटॉप बोल रहा था, बट मेरे पास क्या था, फोन नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपना फोन गिफ्ट यानी कि बाय किया। सर ने यानी कि गिफ्ट दिया मेरे को, 25,000 का बोला, तो उन्होंने, सर ने पीफो मैं फोन दूंगा आपको ना। ठीक है, तो सर ने मेरे को फोन दिया। मैंने उस लेवल जो सुपरवाइजर लेवल है, यानी कि 45cc पे मैंने क्या किया था, अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया था। तो धीरे धीरे फिर आपको काम को करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। 80cc पे मैंने किया, 80cc पे मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल अपना कंप्लीट किया। वो कर दो। मैं मेरे कुछ दिन पहले मैं घर पे गया था, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला भी मेरा लेवल अचीव हो गया। उनको उनको नहीं पता बेचारी को क्या लेवल होता है। तो मेरे को बोली चलो ठीक है, ओके है। मेरे को ऐसे बोल दिया ना, चलो ठीक है, ओके है। तो मैंने बोला भी मैं असिस्टेंट मैनेजर बन चुका है। घर वालों के लिए तो बेटा वही रहता है, सेम ही रहता है। चलो भी जो पकड़ के ले, जी पकड़ के ले, उनको थोड़ी पता असिस्टेंट मैनेजर कौन होता है। तो अभी भी घर पे कॉल आ रही थी पहले में, मैंने भाई को बोला भी ऐसे मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ है। तो मैंने बोला अभी चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई, और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की मैंने। बट धीरे धीरे मैं उन प्रॉब्लम को फेस करके साइड भी अपने लेवल इसकी को अचीव आवाज किया। ना आपकी थोड़ी कम आ रही है, चेक करो, थोड़ी कम आवाज आ रही है। अभी आ रही है मैम? नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दबी दबी आवाज आ रही है, आवाज चेक करो एक बार, माइक दोबारा से अनम्यूट करो। अभी आ रही है मैम आवाज? सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी क्लियर। ओके ओके। तो उसके बाद मैंने अपना लेवल अभी अचीव किया, मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया है ना। ठीक है, बट घर के जो गरीबी थी ना, वो बढ़ती जा रही थी ना। ठीक है, बट धीरे धीरे जब मैंने अपना पे आउट आना स्टार्ट हुआ, जब फर्स्ट पे आउट आया, मैंने जब 2cc लेवल कंप्लीट करने के बाद मेरा पे आउट आया है ना, 17,500 रुपए का पे आउट आया। तो मैंने अपनी जो मम्मी की जो वालियां वगैरह गिरवी रखी थी, उनको लुटा दिए मम्मी को। ठीक है, मम्मी खुश हो गई, चलो भी पैसा आना स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपना सुपरवाइजर जब कंप्लीट किया, तब मेरे को पे आउट आया। अभी इस मंथ में मेरा जो पे आउट आने वाला है, यानी कि 70+, यानी कि पे आउट आने वाला है 70,000 रुपीज। क्या बात है जी, तो क्या बात मैंने है। यानी कि सुपरवाइजर लेवल का अभी एम लेवल का, यानी कि इस मंथ आएगा पे आउट, नेक्स्ट मंथ आएगा। यानी कि इस लेवल के ऊपर सुपरवाइजर लेवल के मेरा यानी कि 67,000 रुपीज का यानी कि पे आउट आया। क्या बात है जी, क्या बात है। आपके सामने टीम है ना, कोई टाइम था कि 10,000 रुपये अरेंज करना मुश्किल था, और एक आज का टाइम है इनके अपने अकाउंट के अंदर अपने दम के ऊपर कमाया हुआ पैसा आने वाला है ना। हाँ जी सर, कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो उसके बाद अभी मैं जो घर वालों को बताया भी ऐसे, यानी कि मैं घर वालों को तो ज्यादा पैसे के बारे में बताया नहीं है, ऐसे बताया कि मैं लेवल कंप्लीट होया है। बट मैं पैसे के बारे में नहीं बताया उनको भी लेवल हो गया मेरा, बस पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बस हमेशा घर वालों को यही बोलता रहता था, गाड़ी आएगी, पैसा आएगा, लाखों रुपए आएगा। घर वाले मेरे को मजाक उड़ाते थे, ठीक है, हाँ जी लखपति कहाँ है तू, कैसे चल रहा है तेरा काम। तो हमेशा यही चीजें बोलते रहते थे, मेरे को चिढ़ाते रहते थे कि हाँ जी। मैं बोलता था भी आपके घर की गरीबी दूर कर दूंगा मैं, कोठी पाएंगे, ये करना, घर बनाएंगे, ये करना, गाड़ी होगी, सारा कुछ होगा। बट घर वाले मजाक उड़ाते रहते, उनको कुछ बात नहीं था भी ये कुछ करेगा लाइफ के अंदर। बट मुझे पता भी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग अभी जहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर बैठे होंगे, किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, किसी के मामा, किसी जिनकी फैमिली नहीं मान रही होगी 2cc करने के लिए। बट मैंने देखो अपने मम्मी पापा को मनाया था, मम्मी पापा किसी के नहीं मानते ना। ठीक है, पैर पकड़े, सारा कुछ किया ना, बट मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया था। ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही, किसी के पेरेंट्स नहीं मानते, पापा नहीं मानते। ठीक है, मम्मी पापा को देखो नहीं पता भी ये बिजनेस क्या है।
ठीक है, बिजनेस आपने देखा, ट्रेनिंग आपने अटेंड की है, आपने समझा भी ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। मम्मी पापा को नहीं पता, मम्मी पापा को बेचारों को क्या इंस्टाग्राम थोड़ी चलाना आता है, ठीक है, मम्मी पापा को थोड़ी व्हाट्सएप चलाना आता है, ठीक है। बट आपको समझना पड़ेगा, आप देखो भी सिस्टम क्या आपको दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं ना, 5-10 हज़ार की जॉब करते हैं, तो जॉब के अंदर आपको पता है क्या होगा, 10 हज़ार की जॉब करके थोड़ी घर की गरीबी दूर होगी मेरे भाई, ठीक है, घर की गरीबी दूर नहीं होगी। 5-10 हज़ार रुपये कमाते रहोगे, सारी जिंदगी कमाते रहोगे। मेरे सिस्टम के अंदर, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 10 सालों से 10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 10 सालों से, खुद सोच के देखो। बट उनका जो माइंड सेट है वो जॉब माइंड सेट है। तो मैंने अपना जो माइंड सेट कैसे, यानी कि ग्रोथ माइंड सेट कैसे लेके आया, मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। सबसे बड़ी बात क्या, एनवायरनमेंट है, ठीक है। तुम्हारे पड़ोस के अंदर 10-15 हज़ार रुपये का कोई कमा रहा है, तो हमारा कैसे माइंड सेट बनेगा भी हम 50 हज़ार तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया, चंडीगढ़ आना स्टार्ट किया, चंडीगढ़ रह के यानी कि काम करना स्टार्ट किया, तो आज आपके सामने है, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, तभी बहुत जल्दी मैनेजर बन जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, जी मैम, बिल्कुल। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, ऑल क्लियर। सो टीम आपके सामने है ना, कोई टाइम था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ एक उम्मीद थी और कुछ नहीं था। सिर्फ एक उम्मीद थी कि जैसे इतने सारे लोग कामयाब होंगे वैसे हम भी हो जाएंगे, और आज उनकी कामयाबी आपके सामने है ना। रही बात UCC लेवल की, सभी को प्रॉब्लम आती है ना आपके सामने। सर ने अपनी मम्मी की ना जो बालियां थी उसको भी मतलब गिरवी रख दिया आपके सामने ना, लेकिन इन्होंने दम रखा, यहाँ पे काम करके दिखाया, ठीक है। अपनी मम्मी को वो चीज जो इनसे ली थी वो भी रिटर्न की, और आज अपनी फैमिली को इतनी बड़ी हैप्पीनेस भी देने वाले हैं ना। फैमिली को अभी जैसे इन्होंने बताया कि अभी मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कौन सा लेवल हो गया ना, लेकिन तब उनको पक्का बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है जब जी अपनी अमाउंट उनको दिखाएंगे कि मैंने ये कमा लिया ना। क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादा नॉलेज नहीं है लेवल्स के बारे में, उनको पैसे से पता होता है ना कि मेरा बेटा कितना कमाने लग गया। समझ रहे हो ना, आप सोचोगे एक वो इंसान है जिनके घर की गरीबी बढ़ रही थी, इनकी जिम्मेवारियां बढ़ रही थी, ठीक है, हौसला थोड़ा हो रहा था, फिर इस इंसान को ना एक बहुत ही हमारे टीम के ग्रेट लीडर है ना मिस्टर रमन सिद्धू सर से इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। रमन सर से भी जरूर हम दो बातें सुनना चाहेंगे, ठीक है, कि सर स्टार्टअप में है ना, जैसे जी आपके पास आए थे, क्या आज आपको कितना मतलब कितना बढ़िया फील हो रहा है कि आज आपकी बदौलत किसी इंसान के घर के अंदर पैसा जा रहा है। आपका माइक म्यूट हो गया सर। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जी, बोलिए। थैंक यू मैम फॉर इनवाइट। सो गाइस, जितने भी पार्टनर आप बैठे हो ना, देखो एक ही चीज कहना चाहूंगा इस इंसान के बारे में ना। देखो जैसे आज आप आए हो, सेम मैंने बुलाया था इनको, ठीक है। और जे मेरे लिए अननोन थे, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल से नहीं थे, ठीक है, ना ही मुझे जो कोई जानते थे है ना पहले से, ठीक है। फ्राइवर के अंदर अगर मिले थे, अननोन इंसान था, ठीक है। आज खुशी इस चीज की है यार, बंदा 70-80 हज़ार कमाने के काबिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मंथ इनका मैनेजर हो जाएगा, बंदा 1 लाख से अब भी चला जाएगा ना। बट एक चीज डियर मैं आपको क्लियर कर दूं, इस बंदे ने जो प्रॉब्लम से निकल कर फॉरएवर के अंदर सक्सेस पाई है ना, शायद 90% लोग वहां पर ना रोना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में? आप एक चीज इमेजिन करके देखो, पहली चीज तो आपके घर पे गरीबी, समझ में आप? दूसरी चीज, आप घर से बाहर रहकर काम कर रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, आपके यार मदर हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं, ठीक है। बाप उनके लिए खाना लेकर जा रहा है, रास्ते में जाते बाप का भी एक्सीडेंट हो जाए, क्या करोगे आप? समझ में? और ये बंदा तब भी घर पे नहीं गया आपने, उस सिचुएशन से निकल कर बराबर की है बंदे ने। हमें हमारे पास छोटी छोटी चीजों को लेकर बहाने होते हैं यार, सर आज मैं वहां था, सर आज मैं जहां था, आज मैं ये था, आज मैं वो। समझ में ही चीज? तो एक चीज क्लियर करो भाई, अगर तो सक्सेस चाहिए, ठीक है, सक्सेस बहाने से नहीं मिलती, बहाने भी छोड़ने पड़ेंगे। और दूसरे जो मकद्दर के सहारे बैठे हैं ना, किस्मत के सहारे बैठे हैं, देखो मुकद्दर किस्मत कुछ नहीं होता भाई, अपने हाथों से ही बनानी पड़ती। समझ में? आज जो आप कर लोगे कल आपका वैसा ही होगा, वो बात सुनिए ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। समझ में? तो आज मजदूरी करने लग जाओ यार, हमारे पेरेंट्स ने कर ली, कुछ नहीं बना। समझ में ही चीज? आज अगर अच्छा काम करने लग जाएंगे, कल को भैया लाइफ सेटल हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। समझ में? आज आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, जैसे सर ने बताया ना, कि इनकी टीम के अंदर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं। एक चीज सोच कर देखो यार, आज अगर आप 20 हज़ार कमा रहे हो ना, अगर आप 2 साल बाद भी 20 हज़ार कमा रहे हो, तो वो 2 साल देने का फायदा है। क्योंकि आज 20 हज़ार दिया, खर्च लिया, 20 हज़ार आया, खर्च लिया, 20 हज़ार आया, खर्च लिया, 2 साल बाद पॉकेट भी खाली है। तो जहां से 2 साल पहले शुरू किया था, वहीं पर 2 साल बाद खड़े हैं। समझ में ही चीज? इन चीजों को डियर अंडरस्टैंड करो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लगे यार, अगर ये सब बन सकते हैं तो भाई आप क्यों नहीं बन सकते, है ना। मेहनत करो, बस एक ही चीज है, मेहनत के आगे भैया दुनिया सलाम करती है, ठीक है। अगर आपके अंदर मेहनत करने का दम है ना, आप दुनिया की हर एक जंग जीत सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल। बाकी मेरी तरफ से मैम थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके सामने है ना बहुत बढ़िया चीजें उन्होंने शेयर की। सो हाँ जी, टाइम ना लेते हुए केक कटिंग करें सर, हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्योर मैम, श्योर श्योर श्योर। क्या बात है, क्या बात है। सो टीम रेडी हो जाओ सभी, है ना, अपने एक डिफरेंट मोमेंट क्रिएट करनी है। क्या बात है। सो आप सभी टीम देख पा रहे हो ना कि केक कटिंग जिंदगी के अंदर बर्थडे के केक कटिंग आप सभी ने बहुत किए होंगे, बट जो ये वाला टेस्ट है ना वो कभी नहीं आता। ठीक है, ये रियलिटी है। बाकी थैंक यू सो वेरी मच जी, अगेन मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो वेरी मच। सो आपके सामने टीम है ना, बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई। ठीक है, आज मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना ये लगता होता था कई बार कि यार मतलब मैं कितनी मतलब बुरी सिचुएशन से निकली हूँ। आपके सामने लोग मिडिल क्लास से भी नहीं, पुअर क्लास फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से उठ के आज आपके सामने आए हैं। ठीक है, हर एक इंसान को आपने लाइव सुना है, आपने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, जैसे रमन सर ने बताया ना कि अगर कामयाबी चाहिए तो बहाने छोड़ने होंगे ना। मैम मैं 2cc नहीं कर सकता, मेरे घर पे गरीबी है, मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को परेशानी आ रही है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं पुअर क्लास फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, XYZ बहुत सारी चीजें। देखो डियर, जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इन लोगों ने डिसीजन लिया था तो आज ये आपके सामने। ठीक है, सो आप सभी रेडी हो अपना डिसीजन बनाने के लिए, नेक्स्ट केक कटिंग करवाने के लिए रेडी हो सभी? चलो दिल से दुआ आप सभी के लिए, भगवान करे सभी लोग आप अपनी जिंदगी के अंदर जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ। ठीक है, हमें सभी की कामयाबी का वेट रहेगा। ओके, सो बाकी मेरी तरफ से विश यू ग्रेट लक टू ऑल टीम, बेस्ट विशेस, गुड लक। ठीक है, जल्दी मिलते हैं कुछ नई अचीवमेंट्स के साथ, बेस्ट विशेस।